Hello student, how are you all? Today topic is variation of G with depth. The previous lecture is variation of G with altitude and we'll study various factors that G increases or decreases as we go away from the surface of Earth. Now we will discuss if we go inside the Earth, the value of G is constant or not. तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं. टॉपिक रहेगा इफेक्ट ऑफ डेप्थ, मतलब गहराई में जाने से क्या फ़र्क पड़ जाता है, तो हम डिस्कस करना चाहते हैं. तो बच्चे हम ना फिगर ड्रा कर रहे हैं. आप इस फिगर को ध्यान से देखो. इस फिगर मतलब ये हम अर्थ को ना स्फेरिकल मान रहे हैं. तो पहले हम बच्चे ये लिख लेते हैं. सपोज अर्थ टू बी अ स्फेरिकल बॉडी. अर्थ बच्चे कैसी है? एक स्फेरिकल बॉडी है ऑफ रेडियस, जिसका रेडियस r है, एंड मास जो है वो है m विद सेंटर O. और बच्चे याद क्या रखना है आपको, यहाँ पर इसका सेंटर जो है वो क्या रहेगा, हमारे पास O रहने वाला है. तो नाउ दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ. here we place center. This is the radius of earth, okay, r. This is center O and mass m, okay. The value of G at point A, here we place a point A on the surface of earth, okay. Value of G मतलब acceleration due to gravity. Value of G at point A on the surface of earth, acceleration due to gravity G at the point A on the surface of earth is, या बच्चे हम यहाँ पर ना एक काम करते हैं, हम यहाँ पर लिखेंगे acceleration due to gravity ही लिखो आप, ओके. acceleration due to gravity मतलब हम एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं निकाल रहे ना, हमने एक फार्मूला लिखना है. तो दैट इज स्मॉल g, दिस इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू कैपिटल M डिवाइड बाई यहाँ से लेके यहाँ का बीच का जो बचे डिस्टेंस हमारे पास रहेगा वो है r. तो यहाँ पर किसका स्क्वायर हमें करना पड़ेगा, r का स्क्वायर हमें करना पड़ेगा. अब बच्चे जो कल हमने लेक्चर किया ना, उसमें और इसमें एक ही डिफरेंस रहेगा. वहाँ पर ना हमने मास ऑफ अर्थ की बात ही नहीं की. देखो हमने मास ऑफ अर्थ को m ही मान लो. मैंने आपको कल भी बताया था कि यहाँ पर भी क्या होने वाला है. देखो बच्चे यहाँ पर हम जब ना यहाँ पर रहेंगे तो पूरी अर्थ का जो मास है ना, वो हमारे लिए इफेक्टिबल है. मतलब वो पूरी अर्थ मिलकर हम पर फोर्स लगा रही है, जिसकी वजह से जी हमारे पास ये आता है. बट जब हम बच्चे अर्थ के इनसाइड चलना स्टार्ट करेंगे तो कुछ अर्थ का पोर्शन हमारे लिए नेग्लिजिबल होना स्टार्ट हो जाएगा. चलिए वो भी हम बात करते हैं. तो पहले बच्चे हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन सपोज कर रहे हैं. यहाँ पर देखो, इफ अगर बच्चे हम ये कहते हैं इफ रो इज द डेंसिटी ऑफ यूनिफॉर्म मटेरियल ऑफ अर्थ. हम अर्थ को ना यूनिफॉर्म मान रहे हैं बच्चे, ठीक है, यूनिफॉर्म मटेरियल ऑफ अर्थ. देन डेंसिटी बराबर किसके होती है, डेंसिटी बराबर होती है मास अपॉन वॉल्यूम के, ओके. मास अपॉन वॉल्यूम, ये फार्मूला बच्चे, फार्मूला जो है ये तो आपको याद ही होगा. डेंसिटी बराबर होती है मास अपॉन वॉल्यूम के, ओके. चलिए बच्चे यहाँ से रब कर लेते हैं हम. तो क्या हो जाएगा, यहाँ से मास किसके बराबर होगा बच्चे, कैलकुलेट मास इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम. Now if let us suppose mass of earth is m at point A, this is equal to density is rho. What is the volume? Volume of earth की हम बात कर रहे हैं, okay. Volume of earth is look like to be a spherical. The volume of sphere is 4 pi 3 pi into radius का cube. This is m. Put m in equation first. Put value of m
in equation, first we get what we get. This is the equation first. Here we put the value of m. So that's g equal to capital G into capital M is 4/3 पाई आर क्यूब. ओके, और डिवाइड भी क्या है, आर का स्क्वायर हो जाएगा. ओके, आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लेफ्ट क्या हो जाएगा, जी. अच्छा, वन थिंग इज मोर ना, दिस इज रो. हाँ, मास इज रो इनटू दिस, तो दिस इज रो इनटू 4/3 पाई द सिंपल आर. दिस इज जी. ओके, रिमेंबर इट, दिस इज जी. दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड. ओके, तो बच्चे हमने वैल्यू ऑफ जी जो है वो इन टर्म ऑफ मास हमने कैलकुलेट कर ली. अभी हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा सेकंड स्टेप है, ये तो हमने बात की ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, बट इफ वी गो इनसाइड द अर्थ द वैल्यू ऑफ जी इज डिक्रीज और कांस्टेंट. वो ही हमें चेक करना है. तो देखो बच्चे, हम क्या करने वाले, यहाँ पर हम यहाँ से डिस्टेंस डी मूव करेंगे इनसाइड द अर्थ. मतलब हम यहाँ पर पहुँच गए और हमने एक पॉइंट बी यहाँ पर सपोज कर रहे हैं. ध्यान देना बच्चे, हमने क्या किया, पॉइंट ए से ट्रैवल किया, कुछ डिस्टेंस नीचे चले गए अर्थ के अंदर, डिस्टेंस डी हम ट्रैवल करके चले जाते. अब ये वाला जो बच्चे डिस्टेंस बचा ना, ये वाला, इस रेडियस का आप एक स्फीयर ड्रा करो यहाँ पे. ठीक है, देखो मैं यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ बच्चे, यहाँ पर दैट्स लुक लाइक हियर, दिस इज स्फीयर. अब बच्चे ये रेडियस कितना था, तो आपको पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा आर था. आप इतना अंदर चले गए, मतलब इतना डिस्टेंस कम कर दिया, तो ये बच जाएगा आर माइनस डी. ये आपने याद रखना है. ठीक है, दिस इज आर माइनस डी. आई होप कि आपको नज़र आ रहा होगा बच्चे. मैं थोड़ा सा इसको बड़ा लिख देता हूँ. दिस इज आर माइनस डी. ओके, this is the radius OB. This is equal to radius of sphere, and mass of this sphere is suppose m dash. अब बच्चे यहाँ पर ये ध्यान देना, ये m और ये m dash बराबर नहीं होंगे. यहाँ पर ये जो ट्विस्ट आएगा वो ये है, हम यहाँ पर बच्चे ध्यान दो, इफ, अच्छा, लेट g dash be the value of acceleration due to gravity, acceleration due to gravity at point B. कहाँ पर, at point B, inside the earth at a depth D. कितने डेप्थ में चले गए बच्चे हम, at a depth D में चले गए. ओके, तो हम जानना चाहते हैं जो वैल्यू होगी जी की, कहाँ पर बच्चे, इस पॉइंट बी पर, वो हमारे लिए कितनी होने वाली है. चलो बच्चे हम ध्यान देते हैं. नाउ ओके, लेट a new sphere is formed. ऐसे बच्चे लिखते हैं, let new sphere of radius r minus d and mass of new अर्थ, हम कह सकते हैं बच्चे, न्यू अर्थ इज m डैश. मतलब जो नई हमारे लिए ये जो अर्थ बन गई है बच्चे, आपने यहाँ पे काम कर सकते हैं, मास ऑफ न्यू स्फेरिकल अर्थ आप लिख दो यहाँ पर. दैट्स गुड. स्फेरिकल अर्थ, and mass of new spherical earth is m dash. is effective. ओके, ये आपने याद रखना बच्चे. अब हमारे लिए बाकी हिस्सा, जो ये वाला हिस्सा है, ये अब इफेक्टिवेबल नहीं रहा. ये वाला हिस्सा हमारे लिए अब इफेक्टिवेबल, मतलब रेडियस डी की थिकनेस वाला जो स्फीयर है हमारे पास, वो हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे. हमारे लिए ये जो पोर्शन है बच्चे, यही अब इफेक्टिवेबल रह गया यहाँ पर. ठीक है, अब बच्चे हम जो जी की वैल्यू लिखने वाले हैं वो हम बात करते हैं. ठीक है, मैं इसको रब करता हूँ बच्चे यहाँ से. आई होप कि आपने ये तो लिख ही लिया होगा. नाउ जी डैश इज इक्वल टू, कैपिटल जी इंटू
m dash divided by distance between point B and O. This is r minus d. This is r minus d skew. Also m dash is equal to density into volume. डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। ओके मैं इसको रब कर रहा हूँ बच्चे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड अब याद रख लो, इसको हम यूज़ करेंगे। नाउ डेंसिटी इज इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम, तो बच्चे अभी स्फेरिकल ही है तो रेडियस जो अभी होगा वो होगा आर माइनस डी हो जाएगा, इसका क्यूब। दिस इज एम डैश। नाउ जी डैश इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू रो इंटू 4/3 पाई इंटू आर माइनस डी का होल क्यूब और डिवाइड पे क्या है आर माइनस डी का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से बच्चे ये टर्म कैंसिल आउट, तो व्हाट वी गेट, हमारे पास क्या बच जाएगी अब, यहाँ पर देख लो दिस जी डैश दिस इज इक्वल टू g into rho into 4/3, this is 4/3 pi into r minus d. This is equation number 3rd। तो बच्चे g डैश की जो हमारे लिए वैल्यू आई है एट पॉइंट b के ऊपर ये वाली आ गई। अब हम देखना चाहते हैं इससे जो प्रीवियस वैल्यू हमने निकाली वो बड़ी है या ये वाली वैल्यू बड़ी है, तो चलिए बच्चे हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। उसके लिए हम कंपेयर करेंगे दोनों को, डिवाइड इक्वेशन 3rd बाई 2nd। अब हम दोनों को डिवाइड करके चेक कर लेते हैं, तो बच्चे क्या आ जाएगा जी डैश बाई जी, दिस इज इक्वल, जी डैश की वैल्यू बच्चे क्या है जी इंटू रो इंटू 4/3 इंटू पाई इंटू आर माइनस डी डिवाइड बाई जी इंटू रो इंटू 4/3 इंटू पाई इंटू आर। बच्चे ये है सेकेंड इक्वेशन से जी की वैल्यू, जी से जी कैंसिल आउट, रो से रो कैंसिल आउट, 4/3 से 4/3, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिंपली आ जाएगा आर माइनस डी बाई आर हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू बच्चे हमारे पास आ रही है जब हम दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। तो अब हम देखना चाहते हैं कि इन कंपैरिजन से हमें मिलेगा क्या। इससे बच्चे हमें क्या मिलने वाला है, देखो जी डैश भाई जी जो बराबर आ रहा है आर माइनस डी बाई आर के, तो बच्चे वही कल वाली बात आ गई यहाँ पर। आप मुझे बताओ इन दोनों टर्म में से कौन सी छोटी और कौन सी बड़ी है। तो बच्चे आप कहोगे सर आर माइनस डी जो है ये छोटी टर्म है, छोटी के सामने जी डैश है बच्चे। अब ये समझो डिनोमिनेटर बड़ा है तो डिनोमिनेटर के सामने कौन है जी, इसका मतलब जी डैश इज लेस देन जी। तो बच्चे देखो हमें फिर से वही रिजल्ट मिला जो हमें कल मिला था, मतलब हम डेप्थ में भी अगर जाएंगे तो जी की जो वैल्यू है वो डिक्रीज होगी। यही रिजल्ट हमें कल भी मिला था, अगर हम हाइट के ऊपर जाएंगे तो जी की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो बच्चे यहाँ पर भी देखो जो जी डैश की वैल्यू है वो क्या हो रही है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा बच्चे आगे चलते हैं हम। अब हमें बच्चे फिगर की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा काम फिगर वाला हो गया। अब थोड़ा सा बच्चे हम इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। नाउ जी डैश बाई जी दिस इज इक्वल टू आर माइनस डी बाई आर। बच्चे डिनोमिनेटर अलग अलग करिए तो क्या मिलेगा 1 माइनस डी बाई आर, ठीक है। यहाँ से जी डैश आ जाएगा जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर, ओके। अब बच्चे यहाँ से क्या होगा जी डैश जी को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे कल हमने एक रिजल्ट यहाँ से निकाला था वही बात करेंगे आज भी। तो जी डैश बराबर हो जाएगा जी इंटू माइनस डी जी बाई आर। अब इस रिजल्ट से बच्चे हमें मिलता क्या, ये रिजल्ट ये कहता है जो जी डैश है वो किस रेट से डिक्रीज करेगा। तो बच्चे उसका वो रेट जो है डिक्रीज करने का वो ये वाला रहेगा, ओके। ये आपने याद रखना है, इस रेट से वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो बच्चे कल वाला जो फैक्टर था अगर आपको याद हो तो वहाँ पर साथ में 2 था, मतलब वो ट्वाइस टाइम डिक्रीज कर दिए वैल्यू। अगर हम अर्थ से ऊपर की तरफ हायर की तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं तो ट्वाइस टाइम वैल्यू जो है वो डिक्रीज होगी विद कंपैरिजन टू द डेप्थ। मतलब अगर आप 2 सेंटीमीटर डेप्थ में जाते हो तो 2 सेंटीमीटर डेप्थ में सॉरी बच्चा आप ऐसा बोल सकते हो कि अगर आप क्या करते हो 1 सेंटीमीटर डेप्थ में जाते हो तो वो हाइट में 2 सेंटीमीटर के बराबर जाना हो जाएगा, मतलब इतनी वैल्यू डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो बच्चे ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट था, मतलब जी की वैल्यू क्या करती है, डिक्रीज होती है एज वी गो इनसाइड द अर्थ। बच्चे कभी आपने एक बात सोची है, चलो एक ट्विस्ट आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर ये हमारी अर्थ है और मान लो हम यहाँ पर रहते हैं, तो यहाँ पर मान लो इंडिया है बच्चे,
मानने में क्या जाता है, तो यहाँ पर क्या है, ऑस्ट्रेलिया। आपने कभी सोचा बच्चा, हम यहाँ से चल रहे हैं, ये सेंटर ऑफ अर्थ हम यहाँ से चल रहे हैं, तो हम आर डिस्टेंस मूव करके आए ना यहाँ पर, अगर आप और आर डिस्टेंस मूव करोगे तो आप कहाँ पहुँच जाओगे, ऑस्ट्रेलिया में पहुँच जाओगे। ये एक ट्विस्ट है बच्चा, आपने सोचना ऐसा क्यों होता है, तो मैं कल वाले लेक्चर में ये एक्सप्लेन ज़रूर करूँगा कि ऐसा हमारे पास क्यों हो रहा है। ओके।